मैंने लास्ट ईयर मई में ज्वाइन किया था, बट 2 मंथ्स का गैप हुआ है, तो अभी मान लीजिए 1 ईयर हो गया। ओके, लास्ट ईयर मई में ज्वाइन किया था आपने। ठीक है। आपने किस पर्पज से जो है क्लब ज्वाइन किया था, और वो पर्पज आपका अचीव हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ? और उसके अलावा और कुछ आपको क्लब से मिला हो, क्लब ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो आपकी लाइफ में, और क्लब की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, और आगे का क्या प्लान है क्लब के बाद? इनिशियली तो सर मैं फैट लॉस के लिए आई थी क्लब में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी और वेट लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन साथ साथ में मुझे बीपी की प्रॉब्लम भी थी, मतलब खड़े खड़े गिर भी जाती थी। तो वो सारी चीजें, वेट लॉस नहीं हो रहा था इनिशियली, लेकिन बाकी चीजों में बहुत खड़े फायदा हो रहा था। सॉरी सॉरी, खड़े खड़े गिर जाती थी मतलब? मतलब बीपी इतना ज्यादा हाई होता था मेरा कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हम अगर बेड से उठे हैं, खड़े हैं या चलते चलते भी कहीं पे भी गिर जाती, और बीपी ओहो। चेक करो तो बीपी हाई रहता था। लेकिन फिर मेडिसिन भी चल रही थी प्रॉपर। लेकिन जब क्लब में आए तो वेट लॉस जरूर नहीं स्टार्टिंग में हो रहा था, लेकिन बाकी चीजों में, बीपी वगैरह में, या मुझे स्किन इन्फेक्शन था, उसमें भी काफी बेनिफिट मिला था। कभी फिर मेडिसिन, डॉक्टर से सजेशन लेके मेडिसिन को धीरे 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 करके बंद की गई सारी। आपने आपने एक बात कही कि जब मैं क्लब में आई थी तो वेट लॉस स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था। जितने भी लोग हैं ना, हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो नए नए आए हैं, वो सुन के घबरा गए होंगे इस बात को कि यार क्लब में आई थी और वेट लॉस स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा भी वेट लॉस नहीं हो, हम सही जगह पे हैं कि नहीं है? तो ऐसा क्यों एक्चुअली वेट लॉस मैंने, नहीं हो रहा था और उसके बाद भी आप क्लब में थी? हाँ सर, क्योंकि मुझे ये सब चीजों का तो फायदा था भी, और सबका जब हो रहा था तो ये फील होता था, जब सबका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। तो ये एक विश्वास था कि होगा, होगा। और फिर बाद में कोशिश करते करते आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मेरा लगातार 3 महीनों में 21 kg वेट कम हुआ था। और आज भी लगभग उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। और शुरुआत में वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा था जब सबका हो रहा था तो? उस समय मैंने शायद सर, मैंने बहुत सारी डाइटिंग करके रखी हुई थी, तो मेरा मेटाबॉलिज्म जो था वो बहुत ज्यादा वीक था, जिसके कारण से नहीं हो पा रहा था। और मतलब कोशिश कर भी रहे थे, जैसे जो भी चीजें सब बताते थे कि आपको ये चीजें लो, आपका हो जाएगा मेटा, तो वो सारी चीजें मैंने यूज की थी। जिम भी गई थी और योगा क्लास भी ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, जितने कितने समय मसाला तक वगैरह। कितने समय तक वेट लॉस नहीं हुआ आपका शुरुआत में? मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने क्लब के पहले भी मैं हर्बल लाइफ ले रही थी, तब भी हम्म, वेट लॉस नहीं हो रहा था। देन जब अच्छा। क्लब में आने के बाद भी 3 महीने, 2 महीने नहीं हुआ, थर्ड मंथ में कोच ने कहा कि आप अपना डाइट चेंज करो, 2 टाइम मील लीजिए और 1 टाइम शेक लीजिए। और ये कराने के बाद मेटाबॉलिज्म में प्रॉपर हुआ, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ था। ओके। और अपनी, मतलब एक तरह से जो मेरे लिए पहले था ना सर, कि मुझे अपनी बॉडी से नफरत टाइप की होती थी, और फिर बाद में जब क्लब में आई उसके बाद से अपनी बॉडी अच्छी लगने लगी थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फिटनेस के मामले में, तो फिजिकल फिटनेस के मामले में तो शायद मेरा सबसे अच्छा समय वही था जब हम वो 3 महीने की उस जर्नी मैंने की थी, और मेरा प्रॉपर वेट लॉस हुआ था, सबसे अच्छा था। हम्म। लेकिन सर, जैसा कि पता है सबको कि आपको स्पेशली आप लोगों को, कि नवंबर मंथ में जब वो एक हमारी लाइफ में एक तूफान टाइप का आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब आप सोचिए तो व्रत त्योहार या हंसी खुशी जो भी कहें, सब बर्बाद हो गया। उसके बाद एकदम जो टूटना होता है ना, वो इस तरह से मैं टूट गई थी। लेकिन अगर उसके बाद हम ये कहें कि अगर हम सरवाइव भी कर पा रहे हैं, तो अपने इस क्लब के कारण, क्योंकि मेरी जो मेंटल हालत थी, मेंटल स्ट्रेंथ जो मुझे मिली है, वो आप सबके कारण। उस समय ऐसा कुछ हो रहा था कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, किसी को देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। और अगर थोड़ा सा भी 10% भी अगर उसमें मैंने अपने आप में उभरी हूँ उस चीज से, तो वो क्लब के कारण। तो मेरे लिए तो क्लब का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अ, हमने विटनेस किया मैम, आप जिस जिस कठिनाई के दौर से गुजरे हैं ना, और मेरे ख्याल से शायद किसी के भी जीवन में इससे ज्यादा कठिनाई नहीं हो सकती। और भगवान करे किसी को ये तकलीफ मिले भी ना। इससे ज्यादा कठिनाई नहीं हो सकती। और मुझे वो समय भी याद है सुशी मैम कि आपने ईश्वर से सवाल किया था कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। टफ टफ टाइम था, बहुत सारी उलझनें होती दिमाग में उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और उससे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। और जो समाज में हम रहते हैं, उस समाज में जो है किसी भी ऐसी चीज को के साथ एसोसिएट होना ना, उस समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जिस समय से, जिस दौर से हम गुजर रहे होते हैं, उस समय किसी भी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट हो पाना जो कि लगता है कि यार शायद हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बेहतर है,
तो परिवार समाज जो है उस पर भी उंगलियां उठाता है, उस पर भी ये कहता है कि यार ऐसा क्यों, मतलब आप जो है इस दौर से गुजरे हो, उसके बाद फिर हाउ कैन यू थिंक ऑफ, मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि किसी ऐसी चीज के साथ शामिल होना, किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट होना जो आपको थोड़ा सा बेहतर फील कराए, जो ऐसा आपको थोड़ा सा मेंटली फील कराए बेहतर, फिजिकली फील कराए बेहतर। वो एक बहुत कठिन समय होता है और आपने उस कठिन समय को झेला है। चूंकि हमारी जब मैं क्लब में आई थी सर, क्लब में आई थी तो मेरा जो फैमिली लाइफ थी ना सर, वो मतलब बहुत अच्छी से हो गई थी कि हम लोग एक दूसरे को समय भी खूब ज्यादा देने लगे थे। ऐसा लगता था कि मतलब जो चीजें थे, हम अपने अपने जॉब में बिजी रहते थे तो वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी प्रॉपर बैठते थे, वो सुनते थे आप लोगों की बातों को, भले चाहे कैमरे के सामने कभी नहीं आया लेकिन उन्होंने जवाब हर चीज का देते थे। डांस वर्कआउट के दिन भी वो कैमरे के पीछे डांस करते थे, सामने नहीं आए लेकिन वो पीछे करते थे। और उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा लगता है कि आप जिसके बिना सांस नहीं ले सकते थे, आज आप उसके बिना जी रहे हो। उसके बिना, जिसके बिना रहना मुश्किल था, आज उसके बिना सरवाइव भी कर पा रहे हो। तो वो सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि मैंने भी जब क्लब ज्वाइन किया था आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, लगभग 3 मंथ्स के बाद, तो आप लोगों के कुछ टॉपिक हेल्प ऐसे थे, जैसे स्ट्रेस पे बोला, लाइफ चेंजिंग पे जो टॉपिक बोला था, या स्माइल टॉपिक पे जो बात कही थी, वो चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती है मन पे। और ऐसा लगता था कि नहीं, आपने जो बातें कही वो मेरे लिए ही कही है, हम ही को आगे बढ़ना है इसलिए कही है। और इन बातों का ही असर पड़ता गया और पड़ता गया, और आदमी थोड़ा 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 करके सरवाइव करता है। नहीं मैम, इसमें हमारा 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 कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्चुअली। आप जिस दौर से गुजरे हैं ना, हम एक्चुअली समझ भी नहीं सकते कि उस टाइम क्या मनस्थिति होती है। ट्रस्ट मी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हम शायद बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आदमी जो उस दौर से गुजरता है ना, जो इस मेंटल स्टेज से गुजरता है, जो उसकी मानसिक स्थिति रहती है, वो शायद हम फील भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस दौर से नहीं गुजरे, और ना ही शायद हम उस फील को कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं अगर कहूँ कि बीइंग अ मेल, शायद मैं एक महिला की, एक फीमेल की मनस्थिति नहीं समझ सकता उस समय क्या हो सकती है। आप फाइटर हैं, आप रियली एक फाइटर हैं। और मैं अभी भी देखता हूँ सैटरडे को जो है, आपका बेटा है शायद साथ में रहता है डांस वर्कआउट के दौरान। अभी छुट्टियां थी तो शायद वर्कआउट के दौरान भी पूरे समय रहा था, अभी शायद स्कूल खुल गए होंगे तो अभी दिखता नहीं है। बट द वे यू हैव रिकलेक्टेड योरसेल्फ, अपने आप को वापस से आपने समेटा है, और जिस तरह से आप जो है कोशिश कर रही हैं जिंदगी से जूझने की, अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की, वो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है सच्ची में। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं सबके सामने जो है क्लब में अभी 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 350 लोग करीब हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप इंस्पिरेशन है मैम, आप इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे, और बहुत कुछ सीखा है मैंने इनफैक्ट आपसे, कि जो आप इस परिस्थिति में अभी अपने आप को कंपोज रख पाती हैं, अपने आप को एक बैलेंस तरीके से जो है आगे बढ़ा रही हैं। रियली सैल्यूट टू यू मैम। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लब जो है कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में जो है एक ऐसा दोस्त, ऐसा हिस्सेदार बन सकता है कि जो आपको अपने रूटीन से, ये जो अपना जो एक दैनिक दिनचर्या भागा दौड़ होती है, या जो अपनी उलझने होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है एज अ दोस्त सपोर्ट कर पाए, एज अ दोस्त आपको रिलीफ दे पाए, एज अ दोस्त आपको फिजिकली और मेंटली हेल्प कर पाए वेलबींग में। तो मेरे ख्याल से शायद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं रियली मैं कहूँ कि मेरी जो लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो एक तरह से मैं ऐसा फील करूंगा कि यार हमने कुछ किया जीवन में। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली जो है आप चीजों को लेके, और